दोस्तों, जब भी हम काली लिनक्स या लिनक्स के बारे में बात करते हैं तो एक लाइन जरूर सुनते हैं। पहला, लिनक्स कर्नल बेस्ड है। दूसरा, लिनक्स ओपन सोर्स है। तीसरा, लिनक्स कम्युनिटी बेस्ड है। लेकिन सच बताएं, कितने लोगों को पता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? अगर आपको लगता है कि कर्नल कोई हैकिंग टूल है या ओपन सोर्स का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक लिनक्स के ये 3 बड़े कॉन्सेप्ट इतने सिंपल हो जाएंगे कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल टेक हैक जॉन। आज हम लिनक्स के दुनिया की 3 बड़े कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में, मतलब डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल की। मान लेते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है और माउस। अब सवाल ये है कि एप्लीकेशन जैसे ब्राउजर या म्यूजिक प्लेयर इन हार्डवेयर कंपोनेंट से बात कैसे करती है। यहीं पर एंट्री होती है कर्नल की। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कर्नल कंप्यूटर का मैनेजर या दिमाग होता है। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर एम्प्लॉय और ऑनर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, वैसे ही कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने ब्राउज़र खोला और ब्राउज़र ने बोला मुझे रैम चाहिए। ब्राउज़र सीधा रैम के पास नहीं जाता, ब्राउज़र कर्नल से रिक्वेस्ट करता है। कर्नल चेक करता है और रैम अलोकेट करता है। इसी तरह कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्डवेयर कर्नल हैंडल करता है। तो जब हम कहते हैं काली लिनक्स कर्नल बेस्ड है, तो इसका मतलब है काली लिनक्स के अंदर लिनक्स कर्नल यूज किया गया है और इसी लिनक्स कर्नल के ऊपर बाकी सारे टूल्स और सॉफ्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बात करते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं सोर्स कोड क्या होता है। जिस कोड को प्रोग्रामर लिखता है और जिससे सॉफ्टवेयर बनता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला सिचुएशन, कोई एक रैंडम कंपनी सॉफ्टवेयर बनाए और उसका सोर्स कोड किसी को ना दिखाए, इसे कहते हैं क्लोज्ड सोर्स। दूसरी सिचुएशन, सॉफ्टवेयर का कोड पूरी तरह पब्लिक कर दिया जाए, कोई भी इस कोड को देख सकता है, पढ़ सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, सीख भी सकता है, इसे कहते हैं ओपन सोर्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने एक स्पेशल रेसिपी से बिरयानी बनाई, रेसिपी सीक्रेट रह गई तो क्लोज सोर्स। अगर रेसिपी इंटरनेट पर डाल दी गई और सबको बता दिया गया कि कैसे बनाई है तो ओपन सोर्स हो जाएगा। लिनक्स इसी कैटेगरी में आता है, मतलब लिनक्स ओपन सोर्स है। लिनक्स का सोर्स कोड दुनिया के कोई भी डेवलपर देख सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और सीख भी सकता है। इसीलिए लिनक्स में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। अब तीसरी और लास्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी का मतलब है यूजर, डेवलपर, टेस्टर और कंट्रीब्यूटर का एक बड़ा ग्रुप। लिनक्स को सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती, दुनिया भर के हजारों डेवलपर मिलकर लिनक्स को इम्प्रूव करते हैं। कोई बग फिक्स करता है, कोई सिक्योरिटी इम्प्रूव करता है, कोई नए फीचर्स ऐड करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखता है और कोई टेस्टिंग करता है। इसे एक रियल लाइफ विलेज एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए गांव में एक लाइब्रेरी है। यदि उस लाइब्रेरी का पूरा गांव मिलकर देखभाल करे, बुक्स वगैरह डोनेट्स करे और मेंटेन करे, तो वो कम्युनिटी ड्राइवन लाइब्रेरी होगी। बिल्कुल वैसे ही लिनक्स कम्युनिटी ड्राइवन है, इसीलिए लिनक्स इतनी पावरफुल और सिक्योर माना जाता है। तो दोस्तों, लिनक्स का आज हमने 3 बड़े कॉन्सेप्ट समझे। कर्नल क्या है, ओपन सोर्स क्या है और कम्युनिटी बेस्ड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि लिनक्स से रिलेटेड अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।